बिहार में पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाली पार्टियों के आदर्श भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर हैं। इन पार्टियों में एक ही कोख से जन्मे दो दलों का बिहार की राजनीति में लगातार 3 दशक से अधिक समय तक दबदबा रहा। जनता दल से अलग होकर बिहार में दो पार्टियां बनी। पहला राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी था, तो दूसरी समता पार्टी थी, जो कि बाद में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में बदल गई। एक की कमान शुरू से लेकर अब तक लालू प्रसाद यादव के हाथ है, तो वहीं जेडीयू का अध्यक्ष कोई रहे, कमान नीतीश कुमार के पास ही रहा है। लालू ने अपने परिवार को राजनीति में शामिल किया, तो नीतीश कुमार ने उनसे अधिक समय तक सीएम रहने के बावजूद अपने इकलौते बेटे को राजनीति से दूर रखा। ठीक उसी तर्ज पर जैसा कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने बेटे रामनाथ ठाकुर के लिए किया था। लालू यादव तो संसद, केंद्रीय मंत्री और विधायक बनकर बिहार के सीएम रहे। पशुपालन घोटाले में जेल गए तो पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनवा दिया। राबड़ी देवी फिलवक्त विधान परिषद की सदस्य हैं। राबड़ी की बड़ी मीसा भारतीय राज्यसभा की सदस्य रही और अभी लोकसभा के सदस्य हैं। तेजस्वी यादव की राजनीतिक यात्रा तो डिप्यूटी सीएम से ही शुरू हुई। तेज प्रताप यादव भी राजनीति में कदम रखते ही मंत्री बन गए। लालू ने अब अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को भी राजनीति में उतार दिया है। इस बार रोहिणी ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो अपनी बहन मीसा भारती की तरह भाग्यशाली नहीं रही। वो चुनाव हार गई। इस तरह लालू परिवार के 5 सदस्य तो सक्रिय राजनीति में हैं और खुद वो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। नीतीश कुमार 2005 से अब तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उससे पहले वो केंद्र में मंत्री रह चुके थे और इसी के साथ ही नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत की कभी भी राजनीति में रुचि नहीं दिखी। अब तक सियासी घटनाक्रमों से दूर रहे निशांत की अध्यात्म में तो रुचि नहीं है, लेकिन पिता के रुतबे का लाभ उठाने का एक भी उदाहरण नहीं मिलता। पिछले दिनों निशांत ने राजनीति से जुड़ी एक अपील कर दी, तब ये कयास लगने लगे हैं कि उनकी इच्छा भी शायद राजनीति में आने की है। निशांत ने अपने दादा की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में अपने पिता के लिए लोगों से वोटों की अपील की, क्योंकि पहली बार ऐसी बात उनकी ओर से आई थी। इसीलिए अटकलें लगने लगी कि वो राजनीति में आ सकते हैं। नीतीश कुमार ने कभी भी अपने बेटे को राजनीति में लाने की कोशिश नहीं की। वो तो लालू यादव की वंशवादी राजनीति के विरोधी रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानने वाले नीतीश बिहार में इकलौते बड़े नेता हैं। कर्पूरी के प्रति उनकी श्रद्धा को इसी से समझा जा सकता है कि उन्होंने तब तक उनके लिए भारत रत्न की मांग की जब तक उन्हें भारत सरकार ने दे नहीं दिया। जिन 3 राजनेताओं से नीतीश कुमार अधिक प्रभावित रहे हैं, उनमें कर्पूरी ठाकुर और अटल बिहारी वाजपेयी शामिल हैं। अक्सर वही नेताओं की चर्चा करते हैं। उन्होंने इसी श्रद्धा के कारण कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को जेडीयू कोटे से राज्यसभा भेजा। उनके इस फैसले की तब चारों ओर खूब चर्चा हुई और इसी के साथ ही रामनाथ ठाकुर अरसे बाद चर्चा में तभी आए थे। कर्पूरी ठाकुर के सीएम रहने तक उनके निजी सचिव सुरेंद्र किशोर बताते हैं कि विभिन्न जन आंदोलनों के सिलसिले में रामनाथ ठाकुर 11 बार गिरफ्तार हुए थे। जनहित के मुद्दे पर गिरफ्तारी देने वाले अपने पुत्र रामनाथ ठाकुर को जीते जी कर्पूरी ठाकुर ने अपनी पार्टी की प्रखंड शाखा तक एक का अध्यक्ष नहीं बनने दिया था। इसी के साथ ही किसी मलाईदार पद की बात कौन कहे, कर्पूरी ठाकुर के जीवन काल में ही रामनाथ ठाकुर जन आंदोलनों के सिलसिले में 3 बार जेल जा चुके थे। इसी के साथ ही इसके बावजूद कर्पूरी ठाकुर ने उन्हें राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया और ये कर्पूरी ठाकुर की राजनीति में वंशवाद को बढ़ावा न देने का सिद्धांत था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में जाकर ऑल को सेलेक्ट करिए। कर्पूरी ठाकुर ने एक बार खुद लिखा था, मैंने उससे यानी कि रामनाथ ठाकुर अब तक कहीं कुछ भी बनने नहीं दिया है। वो प्रदर्शनों, घेरावों और सत्याग्रहों और निषेधाज्ञाओं के उपलब्ध में है और इसी के साथ उन्हें उल्लंघन के बाद गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ उन्हें जेल भी भेजा गया।
हमारे वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।